Hello everyone, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे विंटर सीजन में यानी कि जाड़े के दिनों में मक्के का आटा खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में नॉर्दर्न रीजन में देखें या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया देखें तो यहाँ पर मक्की का आटा काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पर मक्के का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है और इसीलिए ये जाड़े के दिनों में ख़ास तौर से खाया जाता है। पंजाब साइड में देखें तो इसके मक्के की रोटी और इसके साथ सरसों का साग काफ़ी पॉपुलर है और ये काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं हमें विंटर सीजन में। तो दोस्तों यहाँ हम उस मक्के के आटे की बात कर रहे हैं जो चक्की का पिसा हुआ होता है, काफ़ी मोटा होता है और वैसा कॉर्नफ्लोर की बात नहीं कर रहे जो पैक फॉर्म में आता है। कॉर्नफ्लोर बिल्कुल मैदा की तरह एकदम महीन होता है या रिफाइंड होता है, उस कॉर्नफ्लोर की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल मक्की का आटा है जिसकी रोटियाँ वगैरह अक्सर बनाई जाती हैं, जाड़े के दिनों में लोग यूज करते हैं, तो इसके हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो मक्की का आटा मतलब मक्की जो है ये गर्म होती है तो जाड़े के दिनों में फ़ायदेमंद है और इसी के साथ साथ ये हमारे कफ और वात दोषों को बैलेंस में रखती है, तो ये इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर और कुछ मात्रा में प्रोटीन और फैट भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप 100 ग्राम मक्की का आटा लेंगे तो उसमें आपको करीब 350 से 450 कैलोरीज तक मिल जाती हैं, जो अच्छी खासी कैलोरीज हैं। और इसकी खासियत यह है चूँकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो ये कैलोरीज सस्टेनेबल कैलोरीज होती है, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी हमें मिलती है। एक बार मक्की का आटा हम खा लेते हैं तो उससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती है और काफ़ी देर तक हमें सेटिस्फैक्शन रहता है। और इसी फाइबर होने के कारण हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और इसकी एक खासियत यह है कि इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है। जैसा कि आपने सुना होगा गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है और कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो ग्लूटेन से एलर्जी रखते हैं उनके लिए मक्की का आटा काफ़ी फ़ायदेमंद है और उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो पीलापन होता है, मक्की का कलर होता है पीला, तो इसमें मेनली ल्यूटिन और जीजेंथिन नाम की ज़बरदस्त पिगमेंट्स पाई जाती हैं। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और इनके मुख्य फ़ायदे देखें तो ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इसी के साथ साथ ये हमारी स्किन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, स्किन पर ग्लो लाती हैं, स्किन की ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चराइज स्किन को रखती हैं। तो इस तरह से ये फ़ायदे भी इसके हमें मिलते हैं। विंटर सीजन में अक्सर हमारी स्किन ड्राई वगैरह हो जाती है तो उस टाइप की कंडीशन में मक्की का आटा आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। और दोस्तों देखें तो इसमें बी विटामिन होते हैं ठीक मात्रा में और मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कैल्शियम थोड़ी मात्रा में होता है, पोटेशियम होता है ठीक मात्रा में, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है। तो इन सारे मिनरल्स की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, इम्यूनिटी हमारी इससे मजबूत होती है। और ठंड के दिनों में जैसा कि हम जानते हैं अक्सर में इम्यूनिटी लोगों की वीक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी मक्की का आटा अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों देखा जाए तो ये हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है और पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो ये तीनों मिलकर जो है हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, हमारी लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस में रखते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं पिगमेंट्स के कारण। तो इससे क्या है बॉडी पेन वगैरह जैसे विंटर सीजन में लोगों को ज़्यादा हो जाता है या जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये इस टाइप की पेनफुल कंडीशन में भी आपको आराम पहुंचा सकता है और इस टाइप की कंडीशन को एग्रेवेट होने से बचाता है। अब दोस्तों बात आती है डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ को लेकर अगर बात करें तो जो कॉर्नफ्लोर यानी मेज फ्लोर है, इस आटे का करीब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मीडियम होता है, मतलब बहुत कम नहीं होता है, 60 से 70 के बीच में होता है, तो ये मॉडरेट रेंज में आता है। तो इसको आप थोड़ी मात्रा में डायबिटीज़ में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ाता है। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज़ में केयर लेते हुए खाएंगे तो इसके फ़ायदे आप उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो मक्की का आटा हमें विंटर सीजन में अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लगातार इसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसको दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो इस तरह से इसको हमेशा आप बीच बीच में खाते रहें और दूसरी डाइट के साथ इसको भी किसी तरह रोटी के रूप में या किसी अन्य रूप में शामिल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे ले सकते हैं।